हेलो दोस्तों, टारगेट क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। हम लोगों ने कुछ पार्ट पढ़ लिया था। तो हमने पहले पार्ट में बताया था कि पुष्पी पादपों में 4 चक्र होते हैं। वो 4 चक्र कौन से होते हैं? पहला चक्र था बाह्य दलपुंज, दूसरा चक्र था दलपुंज, तीसरा था पुंकेसर और चौथा था जयान। ठीक है, तो ये 4 चक्र पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ते हैं पुष्प की संरचना, पराग पुष्प में पराग कोश की संरचना। जैसे ये होता है पुंकेसर, ये होता है, इसको कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। पुंकेसर या इसे पुमंग भी कहते हैं। पुमंग ये नर भाग होता है। तो पुमंग को लघु बीजांड पत्र भी कहते हैं। लघु बीजांड पत्र पत्र भी कहते हैं। मतलब ये लघु बीजाणु पत्र का मतलब यहाँ पे जैसे ये पत्र लिखा है, पत्र का मतलब होता है लघु बीजाणु पत्र। पत्र का मतलब होता है पत्तियां। तो ये पूरा टोटल भाग जो है किसका है? पत्तियों का रूपांतरित भाग है। एक पुष्प जो है पत्ती ही, ये क्या है? पुंकेसर क्या है? पत्ती है। दलपुंज क्या है? पत्ती है। ये भी एक पत्ती है। तो ये पुष्प का जो है ये पत्तियों का रूपांतरित भाग पुष्प है। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं मंग या पुंकेसर। तो पुंकेसर की संरचना आपको बताई है, ये ऐसी होती है। ये पुंकेसर होता है, इसमें 2 भाग होते हैं। इसको क्या कहते थे? पुतंतु कहते थे, पुतंतु। और ये क्या होता है? परागकोश, जिसमें परागकण रहते हैं। ठीक है, अब परागकोश में देखते हैं कितनी पालियां हैं। इसमें देखिए, एक ये पाली है और एक ये पाली है। टोटल कितनी पालियां हो गई? तो 2 पालित होते हैं। पराग कोश कैसा होता है? पराग कोश कैसा होता है? द्विपालित होता है। कैसा होता है? द्विपालित होता है। ठीक है, पराग कोश कैसा होता है? द्विपालित। अगर इस पराग कोश को हम क्या कर दें, यहां से काट दें, ऐसा काट दें, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, और ये ऐसा, और यह भाग ऐसा। तो एक पराग, अब ये क्या है? 2 पालित है, एक पालित। अगर इसकी संरचना को ऐसे देखा जाए, इसकी संरचना को इस तरीके से देखा जाए, तो इसकी संरचना कुछ इस टाइप में दिखाई देगी। ये तो एक पाली में इसको कहते हैं कोष्ठक। क्या कहते हैं? कोष्ठक। तो कितनी? एक ये वाली एक पाली, दूसरी पाली। एक पाली में कितने? 2 कोष्ठक। दोनों पालियों में 4 कोष्ठक। इस कोष्ठक को एक पाली में, कोष्ठक की संख्या 1, 2 कोष्ठक। इन कोष्ठकों को क्या कहते हैं? इन कोष्ठकों को कहते हैं लघु बीजाणु धानी। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी। एक कोष्ठक। टोटल कितने लघु बीजाणु धानी? 4। कितने कोष्ठक हैं? 4। तो 4 कोष्ठक, तो 4 लघु बीजाणु धानी। तो ये होते हैं लघु बीजाणु। कितनी लघु बीजाणु धानी है? 4। अब इसमें ये 4 लघु बीजाणु धानी हो गई। अब आते हैं इसके एक कोष्ठक की संरचना देखते हैं। एक कोष्ठक की संरचना के विषय में देखते हैं। तो जैसे देखिए, ये जो इसकी बाहरी स्तर होता है, इसको बोलते हैं बाह्य स्तर, या अधिचर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिचर्म। ठीक है, दूसरा होता है, इसके अंदर एक और संरचना होती है। तो ये देख लीजिए, इसके अंदर दूसरी संरचना होती है, ये दूसरी लेयर होती है। इसको बोलते हैं अंतस्थीसियम। इसको क्या, इस संरचना को बोलते हैं अंतस्थीसियम। ठीक है, तीसरी होती है, ये एक और होती है, ये संरचना होती है,
ये संरचना इस टाइप से होती है, एक हो सकती है, दो हो सकती हैं। तो ये होती है मध्य स्तर। मध्य स्तर सबसे अंदर वाले स्तर को कहते हैं, ये लास्ट वाली जो होती है इसको बोलते हैं टैपिटम। टैपिटम। तो आइए इन संरचनाओं को हम इधर डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे पहला स्तर था, ये पहला, ये कौन सी संरचना है, ये बाह्य स्तर। ये संरचना कौन सी है, ये बाह्य स्तर की संरचना है। ये बाह्य स्तर हो गई, बाह्य स्तर, ठीक है, बाह्य स्तर हो गई। अब दूसरा हो जाएगा, इसके अंदर हो गई, ये वाली संरचना हो गई, ये दूसरी संरचना हो गई। इस दूसरी संरचना को क्या कहते हैं, इस दूसरी संरचना को कहते हैं अंतस्थीसियम। ये दूसरी जो संरचना है, दूसरी स्तर है, इसको कहते हैं अंतस्थीसियम। यह है अंतस्थीसियम, ये अंतस्थीसियम हो गई। बाह्य स्तर का क्या होता है, बाह्य स्तर का कार्य होता है जो अंदर वाली स्तर होती हैं उनको सुरक्षा प्रदान करना है। तो अगली वाली देखिए, इसके अंदर एक और संरचना होती है इस टाइप से, ये हो गई अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम का कार्य क्या होता है, जब परागकोश फटता है तो यह उसमें सहायक होती है, ठीक है। आगे जाते हैं, इसके देखते हैं, ये वाली सतह, ये स्तर होता है, ये इसके अंतस्थीसियम के अंदर होता है। इसकी लेयर एक और होती है, इनकी संख्या 1 से लेकर 3 तक होती है। इस लेयर की संख्या 1 से लेकर 3 तक होती है। ये एक और लेयर हो गई, इसको कहते हैं, ये वाली लेयर होती है, इसको कहते हैं मध्य स्तर। क्या कहते हैं, मध्य स्तर, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है, इस मध्य स्तर की संख्या होती है 1 से 3 लेयर में ये डिवाइड होती हैं। और सबसे लास्ट वाली जो आती है, ये होती है टैपिटम। ये क्या होती है, टैपिटम। इसका कार्य क्या होता है, पराग कण को पोषण प्रदान करना। ये टैपिटम, ये वेरी इंपॉर्टेंट लेयर है। ये पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है टैपिटम का क्या कार्य होता है। तो टैपिटम का कार्य क्या होता है, ये होती है टैपिटम। टैपिटम पराग कणों को, टैपिटम पराग कणों को क्या करती है, लिख लीजिए यहाँ पे, टैपिटम पराग कणों पोषण प्रदान करती है, ठीक है। इसके और भी कार्य होते हैं, मेन कार्य ये होता है टैपिटम। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे छोटी छोटी बीजाणुजन कोशिकाएं होती हैं इस तरीके से, ये बीजाणुजन मात्र को। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो अगले वीडियो में हम इसका स्ट्रक्चर टैपिटम के विषय में, इस परागकणों का कैसे स्फुटन होता है ये पढ़ेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू क्लास।